Hello guys, welcome back to my channel. I hope you're doing great. So this beautiful place that you're seeing here is Coorg, also known as Kodagu, a picturesque and breathtaking getaway which is set in the Western Ghats of Karnataka with some one-of-a-kind experience. So as you can see in the video also, it was my birthday on 18th of May and Akshay planned this getaway and booked this beautiful resort in Coorg for this birthday stuff, and I'm quite overwhelmed by his gesture. So after reaching, while we were entering in the resort, it was drizzling. बहुत ही प्यारा सा वेदर था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी. बैंगलोर में भी वेदर अच्छा ही था, बट जब हम हिल्स में आते हैं तो थोड़े बहुत टेम्परेचर में डिग्रीज डाउन होने की वजह से जो एक ठंडी सी हवा आती है ना, उसकी एक अलग ही किक होती है. सो वी वर एंजॉइंग दैट, एंड वाइल वी वर डूइंग ऑल द चेक इन एंड फॉर्मेलिटीज, वी enjoyed our refreshing sa welcome drink and we loved the view, and then we left for our suite. Alright everyone, so fasten your seat belts now. We are about to ride this buggy through a lush paradise, and let's discover the blend of nature and luxury that this beautiful resort and this beautiful place has to offer. And this is my favorite place, my favorite corner also I can say. रूम भी बहुत अच्छा है. रूम तो अच्छे होते ही हैं जनरली 5 स्टार होटल्स में. वही सेम लग्जरी, वो सारा स्टफ, वो सारी चीज़ें इतनी एक्साइट नहीं करती है जितने ये बालकनीज एंड जो साथ में लगे हुए वरांडा काइंड ऑफ होते हैं. क्योंकि यूजुअली सिटीज़ में आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलता कि आप अपने घर के आंगन में या वरांडा में बैठे हैं एंड सामने नेचर है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है. सो हियर यू कैन सिट, यू कैन हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स, ऑफ फॉलिंग लीव्स, पत्ते गिर रहे हैं और वो आवाज़ें आ रही हैं. तो ये सब मैंने बहुत इन्जॉय किया. सबसे बेस्ट पार्ट यही था पूरे गेटअवे का, पूरे स्टेकेशन का, एंड दिस वाज द व्यू. मैन आसपास एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा थोड़ा आराम करते हैं रूम पे. बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था जैसे कि पहाड़ों में होता है. इतना साइलेंस होता है कि हमको उस साइलेंस की आदत ही नहीं होती है. वी आर नॉट यूज्ड टू सच पिन ड्रॉप साइलेंस इन द सिटीज़, एंड इतनी अच्छी नींद आती है, आई कांट टेल यू. हमें पता भी नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ निकल गए. वी हैड अ गुड साउंड स्लीप, एंड उसके बाद चाय का वक्त हो गया था. 4:30-5 बज रहे थे एंड बाहर हल्की हल्की बारिश थी. थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो हमने मौका देख के फटाफट निकलने का सोचा, एंड वी लेफ्ट फॉर द हाई टी. तो वी रीच्ड द लॉबी बाय वॉकिंग इटसेल्फ, क्योंकि कार्ट लेने का मन नहीं था. हमने सोचा कि वॉक ही करते हैं, एंड वैसे भी वो ढलान वाले रास्तों पे जब तक हम वॉक नहीं करते हैं, जब तक हम उस फील को नहीं लेते हैं, तब तक मज़ा नहीं आता पहाड़ों का. एंड चाय का टाइम था, सो वी रीच्ड दिस रेस्टोरेंट. ये मदिकेरी किचन करके देयर इज़ एन इंडियन रेस्टोरेंट हियर, एंड जहाँ पे चाय, कॉफ़ी एंड जो स्नैक्स रहते हैं जैसे कि भजियाज, कुछ लोग भजिया बोलते हैं, कुछ लोग पकौड़े बोलते हैं. सो ऑल दैट वॉज इन द मेन्यू ऑफ हाई टी. केक्स वर ऑल्सो देयर, ब्राउनी केक, मतलब वेस्टर्न इंडियन जो भी जिसको चूज़ करना है अकॉर्डिंगली. एंड वी हैड सम भजियाज, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी एंड घर पे हम कभी भी ये पकौड़ा भजिया एंड ऑल नहीं खा पाते, क्योंकि ये सारा डीप फ्राई स्टफ हम अवॉइड करते हैं. सो सोचा कि चलो आज खा ही लेते हैं, बारिश हो रही है. सो वी हैड कड़क चाय, भजियाज, अक्षय हैड फिल्टर कॉफ़ी, एंड इट वॉज इनक्रेडिबल इवनिंग. बाहर था काफ़ी अच्छा सा वेदर, कूल ठंडा ठंडा, एंड मौके का फ़ायदा उठाकर वी हैड सम मोर भजियाज, सम वेजिटेबल एंड चीज़ टोस्ट, सम चाय, कॉफ़ी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देन हम बाहर की तरफ गए थोड़ा सा वॉक करने के लिए, एंड यहाँ पे भी एक अच्छा सा सिटिंग एरिया था. तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के व्यू इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा लेटते हैं, थोड़ा सा लाई डाउन करते हैं, एंड देन we went for a good walk. So this was all about our evening in this beautiful resort.
होते होते हमारा काफ़ी लंबा इवनिंग वॉक हो गया, क्योंकि काफ़ी वास्ट कंपाउंड है अंदर, तो पता ही नहीं चला वॉक करते करते इतने सारे वैलीज आ रहे थे। एंड एक लेक हमें मिला बाहर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। बैक साइड में एक गेट है वुड का, उसके आगे एक लेक है, तो हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम जस्ट इंजॉय कर रहे थे नेचर में। बस वापस आते टाइम मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया ताकि मैं थोड़ा बहुत व्लॉग में डाल पाऊँ एंड बाद में इसको देखकर चेरिश कर पाऊँ। अदरवाइज मन ही नहीं कर रहा था फ़ोन निकाल के शूट करने का। इतना अच्छी सी हवा चल रही थी, मेरे से जितना हो पाया आई कैप्चर्ड। एंड नाउ forever we will cherish these memories of Kurg and this beautiful resort. एंड वी हेडेड बैक टू अवर रूम। डिनर का टाइम हो गया था, हमको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, बट वी वॉन्टेड टू ट्राई सम लोकल फूड, सो वी चेकड आउट द मेन्यू। सो इसमें ये अनाबे बारथाट करके कुछ एपिटाइज़र था, ये हमने ऑर्डर किया। एंड जो मेन कोर्स था उसमें कुछ कोडावा कुइजीन था, यहाँ का जो कुर्क का लोकल फ्लेवर्स होते हैं। सो वी ऑर्डर्ड बिम्बाले करी विद राइस एंड इट वॉज रियली डिलीशियस। एंड मैंने इसमें शेयर किया है जो हमने ऑर्डर किया था, मेन्यू एंड पिक्चर। सो टीवी में कुछ तो फनी सा साउथ इंडियन सा सॉन्ग चल रहा था जोर जोर से, एंड अक्षय आई थिंक उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, सो ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट। एंड फिर हमने अपना डिनर स्टार्ट किया एंड दिस वॉज ऑल अबाउट अवर डे एंड दैट वॉज द डे। वैसे इट वॉज नॉट एंड ऑफ द डे, 17th ऑफ मे की नाइट थी एंड नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। सो हमने थोड़ा सा मिडनाइट सेलिब्रेशन किया, केक कट किया एंड अ मिनी बर्थडे सेलिब्रेशन वॉज देयर। I love it, I love it. I'm gonna be sweet 18 again. Thank you so much. You can switch it off now. So it's a new morning, it's a new day, and I'm starting my birthday with this beautiful view. So it's day 2nd in Kurg and we are leaving for breakfast in the same restaurant, Madikeri Kitchen. So it was as usual a breakfast buffet and there were a variety of options, breakfast options. So अक्षय यहाँ पे खा रहा है आम की चटनी या कुछ आम का some gravy. आई थिंक ये कुछ रॉ मैंगोज का कोई सब्जी काइंड ऑफ ही था। एंड आई एम हैविंग आलू पराठा एंड पनीर पराठा एंड हमने कुछ डिज़र्ट ट्राई किए एंड दैट वॉज अबाउट द ब्रेकफास्ट पार्ट। सो बर्थडे की शुरुआत हुई काफ़ी अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके हम वॉक के लिए निकल गए। पूल के पास में थोड़ा सा वॉक किया, मौसम को एंजॉय किया, ठंडा ठंडा मौसम था। एंड देन हम रूम पे आ गए एंड देन होल डे वी टुक रेस्ट, वी रिलैक्स्ड, वी एंजॉयड द नेचर। इवनिंग टाइम यानी कि चाय टाइम, चाय पीने की सबसे ज़्यादा याद तब आती है जब आप या तो ठंडे मौसम में होते हो या पहाड़ों में होते हो। आई एम डूइंग सम पोज वॉकिंग, फ्लॉन्टिंग माई बर्थडे ड्रेस एंड दिस इज़ माई बर्थडे ड्रेस। सो हमने ड्रेसअप किया एंड देन हाई टी के लिए हम गए। एंड बारिश हो रही थी इसलिए आई थिंक दे आर रिपीटिंग द मेन्यू ऑल्सो, पीपल आर क्रेविंग फॉर भजियाज ओनली, सो सेम मेन्यू था। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द हाई टी एंड द ब्यूटिफुल इवनिंग, मिस्टी इवनिंग इन कुर्ग। सो वी आर हेडिंग फॉर डिनर नाउ। लास्ट नाइट हमने रूम पर ही ऑर्डर कर लिया था, बट आज फिर रेस्टोरेंट में करने का सोचा क्योंकि बर्थडे भी था। सो रूम पे हम दिन भर ही थे, तो वी लेफ्ट फॉर द रेस्टोरेंट एंड वॉक करके ही जा रहे हैं एज यूजुअल क्योंकि अच्छा मौसम है। थोड़ा सा लंबा वॉक भी कर लिया एंड नाउ वी हैव रीच्ड द रेस्टोरेंट।
सो अक्षय ने ऑर्डर किया है ये यमी सा ह्यूज सा बर्गर एंड आई हैव ऑर्डर्ड कडाला करी विद अक्की रोटी. अक्की रोटी इज राइस की रोटी आई थिंक. एंड ऑलवेज आई प्रिफर ट्राइंग ऑल द लोकल फ्लेवर्स एंड क्विजीन वेन एवर आई ट्रैवल. एंड दिस वॉज अवर इनक्रेडिबल डिनर. दिस वॉज ऑल अबाउट माई बर्थडे एंड द डिनर. एंड इसके बाद बहुत प्यारी सी बाहर मूनलाइट थी, सो हम वॉक के लिए वापस रूम की तरफ चले गए. एंड मूनलाइट के अंडर एंड ठंडी ठंडी हवा के साथ हमने वॉक किया. Looking at the diamonds in your eyes, shine in the pale moonlight. We've come so far, looking up above into the sky. Everything just seems so fine. This is our time. Into the night. Birthday is over and it's a new day, a new morning and our last day in this beautiful resort. Trust me, बहुत टफ होता है जो लास्ट डे होता है चेकआउट वाला, स्पेशली जब आप ऐसी जगहों पे स्टे करते हैं जो नेचर के क्लोज होती हैं, तो एक अटैचमेंट सा हो जाता है आपको एंड फिर वापस सिटी साइड में आना, केओस साइड में आना बहुत टफ होता है. सो हमने थोड़ा अपना मॉर्निंग टाइम जो था वो स्पेंड किया. यहाँ पे वरांडा है, सो यहाँ पे हमने थोड़ी देर नेचर को ऑब्जर्व किया. एंड वो बोलते हैं ना, द अर्थ हैज म्यूजिक फॉर दोज हु लिसन. तो बस वी वर लिसनिंग टू द अर्थ म्यूजिक. कोई स्पीकर, कोई सॉन्ग की जरूरत नहीं है, साइलेंस होता है, उसको हमने एंजॉय किया. एंड देन वी हेडेड फॉर ब्रेकफास्ट. So chaliye guys, it's time to sign off now. This vlog was all about my birthday trip in Coorg at this luxurious nature closed resort. And let me tell you, it was definitely worth visiting, especially in summers and mid-May month when the weather is scorching elsewhere. So keep watching and stay tuned for my upcoming travel vlogs also. And yeah, don't forget to subscribe and turn on notifications so you don't miss them. Thanks for watching. Bye-bye. And guys, FYI, it rained a lot when we were driving back to Bangalore from Coorg. Let me show you a clip that I shot while we were driving back to home.